वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक करारा तमाचा है और आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द सीबीआई के उस झूठे केस के खिलाफ भी जमानत लेके वो बाहर आए। लेकिन उसमें तो ये कहा ना कि बड़ी बेंच कि ये गिरफ्तारी अवैध थी, ये गिरफ्तारी ऐसे करना अवैध है, इसकी जांच करने के लिए बड़ी बेंच को दिया। बीजेपी के इशारे पे झूठ बोल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, ना 1 रुपए का घोटाला हुआ, ना अरविंद केजरीवाल का इस केस से दूर दूर तक संबंध और ना ही 25 पैसे की रिकवरी हुई। और उस राउज एवेन्यू कोर्ट की बात पे आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगाई। तो कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, वो लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे हर बूथ पे मजबूती के साथ सक्षम है और अपनी तैयारी कर। वो क्या कहेंगे, वो एक पार्टी को देख रहे हैं यहाँ पे, उनका ये कहना बनता ही है। परंतु अगर वास्तविकता देखेंगे, आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी के पास है। मैंने बताया कि 5200 से ऊपर गांवों के अंदर अब 30 तारीख से लेकर आज तक जनसंवाद कर चुके हैं और एक सप्ताह के अंदर हर वार्ड और हर शहर को कवर करेंगे। इनेलो बीएसपी का कई बार गठबंधन हो लिया और चुनाव से पहले वो टूट जाता है। इस बार भी देखो क्या होता है। और ये बीएसपी, इनेलो, जेजेपी, इन तीनों को इस चुनाव के अंदर जड़ मूल से लोगों ने खारिज कर दिया। तो लोकसभा चुनाव के अंदर 10 सीट पे जेजेपी लड़ी, 10 सीट पे इनेलो लड़ी और 10 सीट पे बीएसपी लड़ी। 30 सीट पे मिलके इनके उम्मीदवारों ने जितनी वोट ली उससे लाखों ज्यादा एक सीट पे हमने ली। मैंने बता दिया कि प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार अपराधियों के साथ साझेदार है और इस सरकार के संरक्षण के अंदर यह अपराध पनप रहा है। इस प्रदेश से व्यापारी अब पलायन की सोच रहा है। देश के युवक को नौकरी नहीं मिल रही है, वो अवैध तरीके से डंग की रास्ते से विदेश जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ गोली और बंदूकों का राज रह गया। हर पार्टी अपनी कोशिश करती है, वो भी यात्रा निकाले। हम जनसंवाद अभी कर रहे हैं और जनसंवाद हर गांव के अंदर जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा को गुड गवर्नेंस देना है, हरियाणा में सरकार बनाना है, अच्छे स्कूल देना है, अच्छे हॉस्पिटल देना है, हर युवक को नौकरी देनी है, अपराध को खत्म करना। हमारा लक्ष्य किसी को रोकना या किसी को बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है हरियाणा को बेहतर बनाना। लेकिन गवर्नेंस देने के लिए दोनों सरकार बनाने के लिए हम जी जान से लगे हुए। नहीं, आपने अभी तक ये नहीं कहा कि आप खुद अकेले लड़ोगे, आपने काम सक्षम है। जब सरकार बनाना लक्ष्य है तो उसका मतलब क्या होता है? सरकार तक पहुंचना है तो लड़के ही पहुंचेंगे। लड़के तो बीजेपी वाले षड्यंत्र फैलाते रहते हैं, कभी किसी को कहीं बोलते हैं, कभी किसी को कहीं बोलते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। रमेश ने भी कहा ये बड़ा स्पष्ट है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव तक का था, उसके आगे कोई गठबंधन नहीं है। फिर भी ये हाईकमांड का कार्य है, हमारा नेतृत्व का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है तैयारी करना। जब लोकसभा चुनाव था, जब भी हमारी 10 के 10 पे तैयारी थी और कांग्रेस की भी तैयारी थी, तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि हम सक्षम है और कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कहते थे ना, लेकिन कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे ना। और आज फिर वही हुआ। वो जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो वो बात नहीं करनी चाहिए। हमारा अधिकार है हर बूथ को मजबूत करना, हमारा अधिकार है हर विधानसभा को मजबूत करना। हम उसको मजबूत कर रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। इसने कहा, ये तो आप ही कह रहे, सुनिए, आप 10 बार मैं कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो, वो ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनके कहने का असर क्या हुआ? तो पहले भी कहते थे। मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, सुनिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया। हमने तब भी कहा था हम सक्षम है और आज भी कह रहे हैं हम सक्षम है और हम चुनाव लड़ेंगे। आज भी ये कहा, मैंने आज भी ये कहा कि 75 साल के अंदर, मैंने आज भी ये कहा कि 75 साल के अंदर ना बिजली मिली, ना पानी मिला, ना नौकरी मिली, ना हॉस्पिटल मिले, ना स्कूल मिले। और अब क्योंकि सत्ता के ऊपर बीजेपी बैठी हुई है,
10 साल से इनकी डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। लोकल बॉडीज इनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट इनके पास है, केंद्र की सरकार इनके पास है, और ये अपराधियों के साथ मिल गए। आज भी ये जाति और धर्म का सहारा लेते हैं। आज भी ये झूठे षड्यंत्र रच के देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री को झूठे केस में गिरफ्तार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मोहर लगा दी कि ये झूठा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जानकारी नहीं है, शायद आपकी जानकारी नहीं है, जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केस बीजेपी के राज में बना। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ, 100% उसका सिपाही हूँ। उसकी नीतियों के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चलेगा तो उसके खिलाफ हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ सैनी चलता तो उसके खिलाफ हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ मायावती चलेगी तो उसके खिलाफ हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ चौटाला चलेंगे तो उसके खिलाफ हूँ। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उसकी बात सॉफ्ट कॉर्नर मेरा किसी के लिए नहीं है। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इस प्रदेश के लिए है कि ये प्रदेश बेहतरीन बने, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कायम रखे। एक बात बता दूं, बड़ी स्पष्ट बात बता दूं, आज भी मैं कहता हूं कि हरियाणा की दशा बहुत भयंकर तरीके से खराब है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर पानी टपक रहा है, कई जगह पानी भरा हुआ है। बाढ़ हर साल आती है, और मैंने 2 महीने पहले ये रोहतक भी पीसी की थी और यही कहा था कि बाढ़ के लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं है, और फिर वो बाढ़ आ गई। आज फिर अम्बाला डूबने लग गया है। तो ये कार्रवाई इतने सालों से इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों का राज आए, परंतु ये पार्टियां आज तक इस हरियाणा को विकसित करने की दिशा में नहीं ले जाती। बड़ी स्पष्ट बात बता दो, जो लोकसभा का गठबंधन हुआ था इस देश के संविधान को बचाने के लिए हुआ। जो लोकसभा का गठबंधन हुआ था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ। देश और लोकतंत्र सबसे ऊपर है, इसके लिए छोटे मुद्दे छोटे जा सकते हैं। लेकिन और अब ये जो स्टेट का चुनाव है, ये स्टेट की दशा को सुधारने के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के अपराध को खत्म करने के लिए, यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए। वो मुद्दा अलग था और ये मुद्दा अलग है। हो पाना नहीं हो पाना एक अलग इशू है, परंतु वो चुनाव देश के लिए चुनाव था और ये चुनाव राज्य के लिए। कहीं ना कहीं दिल में है, कतई मेरा फैसला नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। ये फैसला अगर होगा, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व सोचेगा, अरविंद केजरीवाल सोचेगा। परंतु मेरी सोच ये है कि हम 90 के 90 पे तैयारी कर रहे हैं, हर बूथ को मजबूत कर रहे हैं।